बचपन में हर बच्चे को डांट तो अवश्य ही पड़ती है, पर अगर वही डांट उसे बड़े होने तक पड़ती रहे तो उसे ऐसा लगता है कि शायद उससे को प्यार नहीं करता। दूसरी तरफ जब उसी माँ बाप के मन की जाने तो पता लगता है कि उनकी डांट में भी कितना प्यार छिपा है। अगर आपको भी अपने बचपन में डांट पड़ी है तो एक बार इस कहानी को जरूर सुनिए। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूशन हियर। मेरी आज की कहानी सुरेश जी और उनके बेटे की है, जिसे वे अक्सर नालायक कहकर ही बुलाते थे। एक बार आधी रात को अचानक से सुरेश जी की तबीयत खराब हो गई। इस बात की आहट जैसे ही उनके बेटे को लगी, वे तुरंत दौड़ता हुआ उनके कमरे में गया। सुरेश जी की पत्नी ने अपने बेटे से ड्राइवर को बुलाने के लिए कहा, लेकिन उसने सोचा कि इतनी रात को ड्राइवर कहाँ से आएगा। वे तुरंत ही अपने पिताजी को कंधों के सहारे गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल की ओर निकल गया। सुरेश जी दर्द में भी पूरा रास्ता अपने बेटे को डांटते रहे कि धीरे चला नालायक, एक काम भी तेरे से ठीक से नहीं होता। तभी उनका नालायक बेटा बोला, पिताजी आप ज्यादा मत बोलिए, बस तेज तेज सांसें लेते रहिए, हम अभी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। हॉस्पिटल पहुंचकर उन्हें डॉक्टर की निगरानी में सौंपकर वे बाहर इंतजार करने लगा और किसी गहरी सोच में डूब गया। उसकी सोच ये थी कि बचपन से लेकर आज तक वे अपने आप को नालायक ही सुनता आया है। अब उसके मन में स्वीकार भी कर लिया था कि शायद उसका नाम ही नालायक है। स्कूल के समय से भी घर के लगभग सभी लोग उसे यही कहते कि नालायक फेल हो गया है। पिताजी भी अक्सर उसे यही कहकर डांटते कि नालायक को तो कोई चपरासी की नौकरी पर भी ना रखे, कोई बेवकूफ़ी होगा जो नालायक को अपनी बेटी देगा। जब शादी हुई तब भी सबने यही कहा कि बेचारी के तो भाग्य फूटे थे जो इस नालायक के पल्ले पड़ गई। लेकिन बस एक माँ ही है जिसने उसका असल नाम आज तक जीवित रखा हुआ था। पर अगर आज उसके बाबूजी को कुछ हो गया तो शायद वे भी उसका नाम नालायक ही रख देगी। इस ख्याल को मन में आते आते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह उनकी सलामती के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना में शक्ति थी, इसलिए डॉक्टर ने सुबह सुबह सुरेश जी को घर जाने की इजाज़त दे दी। घर लौटकर उसने अपने पिताजी को उनके कमरे में लटाया तो फिर उसके पिताजी चिल्लाए, नालायक, तुझे तो लगा होगा कि बूढ़ा अब घर नहीं आएगा। अब ये शब्द सुनकर उसने कोई भी जवाब न दिया और कमरे से चला गया। अब माँ से अपने बेटे के लिए कड़वे शब्द सहन न हुए। तभी वे अपने पति से चिल्लाकर बोली कि वे आपके लिए इतना सब कुछ करता है, पर आप उसका धन्यवाद करने के बावजूद उसे बस नालायक ही बोलते रहते हैं। आपके दोनों बेटे अभी तक सोए हुए हैं, उन्हें तो अंदाजा भी नहीं होगा कि रात को क्या हुआ था। ये तो आवाज़ दिए बिना ही आ गया और किसी को परेशान भी नहीं किया। अगर ये समय पर ना आता तो ना जाने रात को कौन सी अनहोनी हो जाती, और आप उसे ही डांटते जा रहे हैं। ये कहते कहते माँ रोने लगी। इस बार सुरेश जी ने उन्हें आश्चर्यचकित नजरों से देखा और नजरें नीची कर ली। तभी माँ बोली, क्या कमी है हमारे बेटे में? हाँ, मैं मानती हूँ कि पढ़ाई में कुछ कमजोर था, तो क्या क्या सभी बच्चे होशियार ही होते हैं? वे अपना परिवार, कारोबार, हम दोनों को रिश्तेदारी में सब कुछ बेखूबी तो निभाता है, जबकि बाकी दोनों तो जिन्हें आप लायक समझते हैं, उन्होंने कभी भी आपकी तबीयत पूछी या आपकी कोई ज़रूरत पूछी? नहीं, उन्हें तो बस अपने परिवार से ही मतलब है। तभी सुरेश जी बोले, भाग्यवान, तुम मेरी भावना नहीं समझ पाई। क्या इतना सब हो जाने के बाद भी उसे बेटा कहकर ना बुला पाना, उसे गले ना लगा पाने का दुख मुझे नहीं है? क्या मेरा दिल पत्थर का है? बस यही डर है कि कहीं वे भी उनकी तरह लायक न बन जाए, इसलिए इस चीज़ का एहसास उसे अपने जीते जी नहीं दिलाना चाहता। ये सुनते ही माँ चौंक गई और बोली, ये क्या कह रहे हैं आप? तभी सुरेश जी बोले, अब तुम चाहो तो इसे मेरा सवार समझ लो, पर यही सच्चाई है। ये कहते कहते उनकी भी आंखें नम हो गई। दूसरी तरफ वे नालायक बेटा दरवाजे के बाहर खड़ा सारी बातें सुन रहा था। उस समय उसके मन में आया कि वे दौड़कर अपने पिताजी को गले लगा ले, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसकी आंखों से अब आंसू बहने लगे थे, लेकिन इस बार आंसू खुशी के थे। इतने में फिर से सुरेश जी की आवाज़ आई, अरे नालायक, दवाइयाँ कहाँ रख दी? गाड़ी में छोड़ आया क्या? कितना भी समझा दो, इस लड़के से कोई भी काम ठीक से नहीं हो सकता। तभी उनका नालायक बेटा झट से आंसू पोंछते हुए गाड़ी से दवाइयाँ लाया और अपने बाबूजी को दे दी।
देखा आप सबने कि माँ बाप की डांट में भी कितना प्यार छिपा होता है। ये तो उस नारियल की खोल की तरह होते हैं जो ऊपर से सख्त और अंदर से नरम होते हैं। अगर आपको भी अपने बचपन में अपने माता पिता से कोई डांट पड़ी है जिसका एहसास आपको बाद में हुआ कि ये तो आपके भले के लिए डांट थी, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे।